बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक लियो वालों का कैसा रहेगा 6 जून से लेके 12 जून 2022 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट मीम से शुरू होते हैं तो आप भी लियो हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लियो वालों के जायचे में स्टार्स की पोजीशन क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 11th हाउस में है और जायचे के मुकाबिल घर के अंदर ज़ोहल है जो कि रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से आप लोगों के घरेलू मामलात और पार्टनरशिप के मामलात में वक्ती तौर पर कुछ ना कुछ ख़राबी आ सकती है। आपको ये चाहिए कि लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के मामलात में ज़रा एहतियात से काम लें। कोई भी जज्बात में आके ऐसा फ़ैसला ना करें जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। अलबत्ता इस वीक के अंदर माली मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि मून 6 जून से लेके 8 जून तक आपके जायचे के 2nd हाउस में रहेगा। यह आपके जायचे के 10th हाउस को और 6th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से सेहत के हवाले से भी बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। पोजीशन से के हवाले से भी इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको बेहतर रिस्पांस मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके जायचे के 3rd हाउस में भी मून ने आना है। 8 जून से लेके 11 जून तक आपके जायचे के 3rd हाउस में ये आपके जायचे के 11th हाउस के साथ एक बेहतर नज़र मुकम्मल करेगा, मतलब कि आपके हाकिम सितारे के साथ इसने तसलीस मुकम्मल करनी है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी और एजुकेशन के मामलात में आपको बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं तो ये वीक आपके लिए बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग आला ओहदे पर फाइज हैं उनके लिए इस वीक के अंदर कोई ना कोई बेहतर सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आएगी, इसलिए कि आपके जायचे के 3rd हाउस में मून का होना और आपके जायचे के 11th हाउस में सूरज का होना, आपके हाकिम सितारे का होना और इन दोनों का एक बेहतर नज़र से नज़र मुकम्मल करना तो आपके लिए रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी मामला करने से पहले सोच समझ के फ़ैसला करें, किसी की बातों पर अमल ना करें, फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के अंदर खुद करें, देखेंगे कि बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा और आपके फ़ैसले किए हुए आपको आगे कामयाबी हासिल होती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि जायचे के 7th हाउस के अंदर इस वक्त सैटर्न रिज्जत की हालत में है। अगर किसी की बातों पर अमल करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, जब तक ख़ुद तस्दीक ना कर लें उस वक़्त तक किसी की बात पर कोई अमल ना करें। मैं यहाँ पर आपको लिए वालों को यही कहूँगा कि अपने मामला ज़िंदगी के खुद तय करें, बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।